स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस को फ़ेल हाल कहते हैं। प्रेजेंट टेंस वो होता है जो अभी हाल में आप काम कर रहे हैं और अब बता रहे हैं, तो वो प्रेजेंट टेंस में आता है। प्रेजेंट टेंस को आगे फर्दर क्लासिफाइड किया गया 4 में। तो नंबर 1 जो फर्स्ट वन है जो हम आज डिस्कस करें वो प्रेजेंट सिंपल है। इसकी उर्दू पहचान है ता है, ती है, ते हैं। मतलब कि जिस जुमले के आखिर पे अगर ता है, ती है, ते हैं आते हैं, जैसे कि मैं खाता हूँ, मैं सोती हूँ, या इस तरह। इंग्लिश स्ट्रक्चर की बात करें तो इंग्लिश में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है हमारे पास वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। और जो प्रेजेंट सिंपल में है, सब्जेक्ट हमारे पास आई, वी, दे, यू कुछ भी हो सकता है। और जो वर्ब है, वर्ब की फॉर्म हम फर्स्ट यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट आप हम प्रेजेंट सिंपल के एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे है, क्या है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई ईट मैंगो। अब यहाँ पे हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो आई है, वर्ब जो हमारे पास ईट है, और मैंगो हमारे पास ऑब्जेक्ट है। देन हम अब ये हमने फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की बात की। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। शी ईट्स मैंगो। यहाँ पे आपने एक रूल याद रखना है, जब हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर लगाया तो हमने वर्ब के साथ एस या ई एस का हमने एडिशन किया है। शी ईट्स मैंगो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर था, आई ईट मैंगो ये हमारा परफेक्ट टेंस था। अब जब हमने यूज़ किया शी थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो हमने इसके साथ वर्ब के साथ एस का इजाफा किया। अब किसी जगह किसी वर्ब के साथ ई एस का। इंग्लिश लैंग्वेज में 3 टाइप्स के डिफरेंट पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात कर रहा होता है, जैसे कि आई एंड वी। सेकंड पर्सन जो होता है वो ऑलवेज यू होता है। एंड थर्ड पर्सन में ही, शी, इट आ जाता है। अब फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात कर रहा है, सेकंड पर्सन सुनने वाले को कहते हैं, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में आप वहाँ पे बात कर रहे होते हैं और बात करते वक्त मौजूद नहीं होता। आई, वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही, शी, इट दिस इज द थर्ड पर्सन। अब हमने बात की है कि यहाँ पे थर्ड पर्सन के साथ हमने वर्ब के साथ ई या ई एस का इजाफा किया है। हमने ये बात की है किस स्ट्रक्चर की, फॉर सिंपल सेंटेंस के लिए, सिंपल प्रेजेंट के लिए जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का, उसमें फर्स्ट पर्सन के साथ और सेकंड पर्सन के साथ कैसे हमने क्या वर्ब के साथ एडिशन करना है, कैसे करना है, एग्जाम्पल के साथ हमने वो डिस्कस किया। अब क्वेश्चन बनाने के लिए हम डू का फॉर क्वेश्चन डू और डज इस्तेमाल करते हैं। सेम लाइक वर्ब, जैसे हमने फर्स्ट पर्सन के साथ हमने वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा नहीं किया, इसी तरह फर्स्ट पर्सन के साथ जब हम क्वेश्चन बना रहे होंगे तो हमने डू इस्तेमाल करना है, ई एस फॉर्म नहीं यूज़ करनी। और थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हमने डज इस्तेमाल करना है। अब एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस में हमने क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं। हम जैसे कहा कि डू और डज का इस्तेमाल करते हैं, डू का इस्तेमाल और डज का इस्तेमाल कहाँ करते हैं ये देखना है। सिंपल स्टेटमेंट जो हमारे पास है, आई गेट एंड शी गेट्स, नॉट गेट शी गेट्स, क्योंकि हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं कि हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ई एस का इजाफा करना है, ई एस का या सिर्फ एस का इजाफा करना है। अब डू का इस्तेमाल हमने करना है फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ, और डज का इस्तेमाल हमने करना है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। सो सेंटेंस क्या है, डू आई गेट एंड डज शी गेट। अब यहाँ पे जब हमने डज हमने इस्तेमाल कर लिया है ई एस फॉर्म, एडिशनल फॉर्म, तो हमने गेट यूज़ करना है, गेट्स यूज़ नहीं करना। मोस्टली स्टूडेंट यहाँ गलती करते हैं, डज शी गेट्स, नो, डू आई गेट एंड डज शी गेट। अब यहाँ पे डज हमने इस्तेमाल कर लिया तो क्वेश्चन फॉर्म में हमने गेट इस्तेमाल करना है, गेट्स इस्तेमाल नहीं करना। अब हम बात कर रहे हैं नेगेटिव के, कि हम नेगेटिव प्रेजेंट सिंपल का कैसे बना सकते हैं। हमने क्वेश्चन में डू आई गेट इस्तेमाल किया, सिंपल में हमने आई गेट इस्तेमाल किया, और जब नेगेटिव बना रहे हैं फेल के बाद मीन सब्जेक्ट के बाद हमने डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल करना है। जैसे कि आई के बाद डू नॉट गेट, शी डज नॉट गेट, ये हमारा नेगेटिव जो हमारी एक स्टेटमेंट है वो बन गई है।
इसमें हमने क्वेश्चन कैसे बनाना है वो देखा है, और सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है सिंपल प्रेजेंट का हमने वो भी देखा है। अब हम बात कर लेते हैं कि यूजेस ऑफ प्रेजेंट टेंस क्या क्या हैं सिंपल टेंस की। हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को उस सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं जहाँ हम ट्रुथ बता रहे हैं, फैक्ट बता रहे हैं, कोई भी हम कुछ फ्रेजेस में भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं, जैसे कि आई एग्री, इसके बाद कोई सेंटेंस आई प्रॉमिस, और हम नियर फ्यूचर में कोई चीज़ बता रहे हों तो उसमें भी हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं फॉर नियर फ्यूचर। मीन जस्ट लाइक एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। द न्यू टर्म स्टार्ट्स नेक्स्ट वीक। इसमें हमने बात तो फ्यूचर की है, लेकिन हमने टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ किया है। इस तरह हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, और ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। इस तरह हम इंशाल्लाह वन बाय वन करके सारे टेंसेस को डिस्कस करेंगे, उनकी फ़र्दर टाइप्स को भी। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहें। थैंक्स अगेन।